नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। फ्रीडम ऑफ स्पीच, सीमाएं क्या? दरअसल डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली को लेकर पूरे देश में विवाद मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर भी फिल्म की डायरेक्टर लीना मणिमेकलई की काफी आलोचना हो रही है। यहां तक कि दिल्ली और यूपी में लीना मणिमेकलई पर केस भी दर्ज किया गया है। इसी बीच अब लीना ने कहा है कि वो इस वक्त कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। दरअसल फिल्म काली के पोस्टर को लेकर पूरे देश में बवाल है और लीना मणिमेकलई ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली का पोस्टर जब जारी किया था, इसमें काली को सिगरेट पीते और एलजीबीटीक्यू का झंडा लिए दिखाया गया था। इसका लगातार विरोध हो रहा है। अब लीना के खिलाफ दिल्ली और यूपी में केस दर्ज कराए गए हैं। लीना ने ट्वीट कर कहा कि मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हूं। ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरा देश अब सबसे बड़े लोकतंत्र से सबसे बड़ी नफरत की मशीन में बदल गया है। मुझे सेंसर करना चाहता है। मैं इस वक्त कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। लीना ने बीजेपी की पैरोल वाली ट्रोल सेना को ये नहीं पता कि लोक थिएटर कलाकार अपने प्रदर्शन के बाद कैसे चिल करते हैं। ये मेरी फिल्म से नहीं है, ये रोजमर्रा के ग्रामीण भारत से है, जिसे ये संघ परिवार अपनी नफरत और धार्मिक कट्टरता से नष्ट करना चाहता है। हिंदुत्व कभी भारत नहीं बन सकता, ये लीना मणिमेकलई ने कहा। आपको बता दें कि पहले मां काली का अपमान किया और उसके बाद अब शिव पार्वती पर भी घमासान छेड़ दिया है लीना मणिमेकलई ने। उन्होंने शिव पार्वती की जो कलाकार एक थिएटर में फिल्म आते हैं, उनके एक फोटो जारी की है जिसमें शिव और पार्वती के स्वरूप में वो दोनों सिगरेट पीते नजर आ रहे हैं। और इस तरीके की चीजें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होती जा रही है। ये पहली घटना नहीं है, इस तरीके से पहले भी काफी बार ये चीजें हो चुकी है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये गलत उदाहरण क्यों पेश किया जा रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसके कुछ मायने हैं, उन मायनों को क्यों नहीं समझा जा रहा और सरेआम आकर ऐसी चीजों का बखान क्यों किया जा रहा है जो कहीं वर्णित भी नहीं है। तो आर्टिकल 19 का गलत फायदा उठा रही है लीना मणिमेकलई, क्योंकि जिस तरीके से ये तमाम चीजें देखने को मिल रही है, पहले मां काली को सिगरेट पीते दिखाया गया, उनके हाथ में एलजीबीटीक्यू का झंडा दिया गया और अब शिव पार्वती पर घमासान छेड़ दिया है, उन पर बदजुबान हो गई है लीना। अब देखना होगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत किस तरीके का उदाहरण यहाँ पर पेश किया जाता है और किस तरीके की कार्रवाई लीना पर की जाती है, क्योंकि बोलने की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हमें संविधान देता है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत हमें अभिव्यक्ति की आजादी दी जाती है। लेकिन इस अभिव्यक्ति की आजादी के कई मायने हैं, कई उदाहरण हैं और कई इस चीज के सीमाएं भी है जिसको पूरे तरीके से खंड किया जा रहा है। बोलने की आजादी का एक मकसद ये रखा जा रहा है जिसमें साफ ये अखंडता, देश की जो है एकता जो है उसको खराब किया जा रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसके कई मायने हैं, जिसकी कुछ सीमाएं हैं, हालांकि आर्टिकल 19 हमें जो ये अधिकार देता है। चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर ले हैं कि आखिर फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने की जो आजादी हमें दी गई है संविधान की ओर से, उसकी सीमाएं क्या है, उसके मायने क्या है। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और तारुफ उनसे आपका करवा देते हैं। डॉक्टर इंदुकान दीक्षित जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मौजूद हैं और इसी के साथ आशुतोष शर्मा जी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से अधिवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं आशुतोष जी आप ही के पास आना चाहूंगी और सबसे पहला सवाल मेरा यही कि इस समय जो देश में चल रहा है, संविधान का आर्टिकल 19A जो हमें देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की आजादी देता है हमें पूरे तरीके से कि आप अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, आपको जो बोलना है बोल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसके कुछ मायने होने चाहिए, कुछ सीमाएं हैं जिनसे ऊपर उठकर हम अपनी आजादी नहीं इस तरीके से प्रकट कर सकते। और ये जो देश में हो रहा है, ये जो लीना मणिमेकलई ने बयान दिए, कहीं वर्णित भी नहीं है। देखिए मुस्कान जी, मैं आपके माध्यम से ये पहले दर्शकों को बताना चाहूँगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमारा आर्टिकल 19 हमको सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति करके अगर किसी की भावना को ठेस पहुँचाते हैं तो ऐसा हमें कदाचित करने की आज्ञा नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक केस है जो बड़ा मशहूर केस है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को और क्लियर करता है। ये केस 1988 की रूलिंग है और ये इसका रेफरेंस बता दूं, रमेश वसी यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट 1988 थॉमस केस जजमेंट है। और सेक्शन 5B
Article 1 of cinematography, which was also violated in this case. मेरा कहने का मतलब है कि हमें आज़ादी तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, हम अपने विचारों की व्यक्ति करें, लेकिन विचारों की व्यक्ति का मतलब ये कदाचित नहीं है मैं किसी की भावना से को ठेस पहुंचाऊं। अभी कुछ समय पहले की एक विवादित बयान आया था जिसपे भी 55-56 देशों के मुल्कों ने काफी जबरदस्त प्रोटेस्ट करी थी। वो भी एक फ्रीडम ऑफ स्पीच, किसी व्यक्ति ने अपनी आज़ादी को प्रकट किया था, अपने विचारों को प्रकट करा था और कुछ उसने ऐसी नकारात्मक बात नहीं कही थी, लेकिन सारे के सारे इतने देश एक साथ जुट हो गए और देश में पूरा बवेला हो गया। और यहाँ पर ये जो अभी नई फिल्म आई है काली, इसमें जो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए जो अभिव्यक्ति की गई है, उससे मैं कहता हूँ कि ऐसे बयान से हमको बचना चाहिए और ऐसी फ्रीडम ऑफ स्पीच का हमें दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है इंदुकांत दीक्षित जी, फिलहाल जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं अभिव्यक्ति की आजादी की, लेकिन देश में इस समय यही देखने को मिल रहा है। नूपुर शर्मा की बात भी आशुतोष शर्मा जी ने कही। नूपुर शर्मा सिर्फ इकलौते नहीं है, नूपुर शर्मा उससे पहले जाकिर नाइक ने भी यही बातें कही है और वो भी वर्णित है कुरान में, जो बातें कही गई है ऐसा कहा जाता है कि कुरान में लिखी गई है, लेकिन ये जो चीजें हैं ये इनका तो वर्णन भी नहीं है। बावजूद इसके इस तरीके से देश में ये तमाम चीजें फैलाई जा रही है। अभिव्यक्ति की आजादी कहता है कि आप अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल वहां तक कर सकते हैं जहां तक आपके हमारे भारत की एकता और अखंडता को कोई नुकसान ना हो, लेकिन यहाँ तो हमारी धार्मिक भावनाओं को नुकसान हो रहा है। मुस्कान जी मेरी आवाज आ रही है? जी मैं फौरन लौटूंगी इंदुकांत जी आपके पास। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं, तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। इंदुकांत दीक्षित जी अपनी बात रखें। जी मुस्कान जी, देखिए मुख्य बात यह है कि अभी इस समय देश में आप उदाहरण के तौर पर देख लें कि कई मुद्दों पर आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता पे ही बहस चल रही है। आपके सामने उदाहरण है कि किस तरह से चार्ली एब्दो पे हमला हुआ था और पूरी टीम को कत्ल कर दिया गया था इसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर। किस तरह से अभी नूपुर शर्मा के मामले को लेकर के देश में पूरा संप्रदाय दुखी है और उसने कितनी नाराजगी पूरे देश में और दुनिया की कई देशों में व्यक्त की है। सिर्फ किस बात पे कि एक टीवी डिबेट में कुछ बातें जो मानी जाती हैं कि वो भी बातें सही थी, लेकिन उन्होंने कह दिया किसी के प्रोवोकेशन पे। वो जांच चल रहा है, पुलिस की उस पे एफआईआर रजिस्टर्ड है। अब आप देखें कि दुनिया में कहीं भी इस्लाम के बारे में क्या किसी की हिम्मत है, मजाल है कि कोई इस ढंग की बात स्वतंत्रता के नाम पे या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे थोड़ी भी बात कुछ कह दे? हमारे देश में सिखिज्म है, जैनिज्म है, किसी के बारे में। लेकिन हिंदुइज्म में जो एक लिबरल अप्रोच रहा है, डेमोक्रेटिक अप्रोच रहा है, उसका मिसयूज इसी को कहते हैं। देखिए स्वतंत्रता और उच्छृंखलता में बहुत छोटी सी लक्ष्मण रेखा का डिफरेंस, एक सिल्वर लाइनिंग, थोड़ा सा महीन रेखा का डिफरेंस होता है। बिल्कुल। अब आप देखिए कि आज भी लीना मणिमेकली ने एक नया जारी कर दिया पोस्टर, अपना ट्वीट किया और उसमें अब उन्होंने काली जिसको बनाया है उसके साथ शंकर का भी रूप बनाया है, दोनों को सिगरेट पीते हुए दिखाया है। और साथ में उन्होंने क्या कहा है, जो थोड़ा सा अपना एक भाषण रेखा लिखा है उसमें जो अंतिम लाइन उनकी है उसमें उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व कभी भारत नहीं हो सकता। मतलब ये नए नए शंकराचार्य लोग प्रकट हुए हैं इस दुनिया में, वो जो वचन देंगे वही शाश्वत सत्य हो गया। क्या कहा उन्होंने कि हिंदुत्व कभी भारत नहीं हो सकता। आपको याद होगा मुस्कान जी कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे आशुतोष जी बैठे हैं, वो बताएंगे, अपने जजमेंट में, प्रसिद्ध जजमेंट में कहा था कि भारत का जो जीवन दर्शन है वो हिंदुइज्म का जीवन दर्शन भारत है। और इसी तरह की बातें गीता में, मनुस्मृति में, तमाम शास्त्रों में, वेद वेदांत में कही हुई हैं। और ये जो मूल बात है जो आदि शंकराचार्य ने प्रतिपादित किया था, तमाम संतों ने किया था, उसके ऊपर ये नए संत प्रकट हुए हैं जिन्होंने क्या एबीसीडी, कहां से क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, अपने चीप पॉपुलैरिटी के लिए किस तरह से पब्लिसिटी मिले कोई कल तक नहीं जानता था लीना मणिमेकली को। लेकिन इस ढंग की हर्टिंग बात कर, क्योंकि हिंदुइज्म में किसी का सर कलम करने की बात नहीं है, बिल्कुल सबको सुनने की बात है, सहनशीलता की बात है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। मतलब यहां तक उसमें यह उल्लेख है कि किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं रखना है, नफरत का भाव नहीं रखना है। कोई कुछ भी कर दे, एक चींटी का भी रक्षा किया जाता है।
वहां पे ऐसे धर्म में इस तरह के लांछन वाली बात करना और कहना, और उसको सपोर्ट करने वाले कई लोगों को मैं देख रहा था, उन्होंने लिखा है फुल सपोर्ट, क्योंकि जो देश में आरएसएस और भाजपा के लोग हिंदुइज्म का प्रसार करना चाहते हैं उसको रोकने के लिए जरूरी है। अब आते हैं उनके इस डॉक्यूमेंट्री पे, फिल्म नहीं है डॉक्यूमेंट्री है, माँ काली डॉक्यूमेंट्री जो उन्होंने बनाया है, एकदम घटिया लेवल की कुछ कुछ चीजें मैंने उसकी देखी हैं और उसमें कुछ भी तथ्य नहीं है। गली कुची के लोगों को रख करके उन्होंने शूट किया है, कोई पैसा नहीं खर्च किया। उसको देखकर हमको याद आता है कि इसी तरह से एक फिल्म दीपा मेहता ने 1998-99 बनाया था फायर करके, और वो भी वही कनाडा की थी। तो ये कनाडा को एक सेंटर बना दिया गया है भारत बैशिंग के लिए, हिंदुइज्म के बैशिंग के लिए। और आपको याद होगा कि जब भारत में किसान आंदोलन चल रहा था तो वहां के जो राष्ट्रपति हैं ट्रूडो साहब ने, उन्होंने तो बयान तक दे दिया था कि भारत में जो है किसानों से बात करनी चाहिए। और जबकि आपको याद होगा मुस्कान जी, कुछ दिन बाद ही वहां पे ट्रकर्स का आंदोलन हुआ था, पूरा उन्होंने कैपिटल को अपना कवर कर लिया था, सड़कों को घेर लिया था, तो उनके खिलाफ इमरजेंसी कानून लागू कर करके उनके बाद डंडे चला करके हटाने की कोशिश की गई थी। तो ये जितने देश, जितने लोग, आपको याद होगा एमएफ हुसैन ने मां सरस्वती और किसकी किसकी नंगी तस्वीरें बनाई, तो पूरी दुनिया ने क्या कहा कि ये स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है भारत में। लेकिन नुपुर शर्मा ने अगर कोई बात कह दी तो वहां पे गर्दन अलग कर दो, ये उनका धार्मिक अधिकार है। मतलब हिंदुइज्म के लोगों का, सनातन धर्म के लोगों का कोई अधिकार नहीं है। और क्या लीना मणिमेकलई की हिम्मत है कि किसी धर्म, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ, मुस्लिम धर्म के, इस्लाम के खिलाफ, किसी और धर्म, सिखिज्म के खिलाफ ऐसी बात कर सकती है? मेरा मानना है कि सभी लोगों को, सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। लेकिन अब हमारे देश में क्या होता है कि आप देखिए मोइत्रा का किस तरह से उन्होंने कहा कि हम इसको सपोर्ट करते हैं, हमारे देश की सांसद हैं। यही हमारी लिबर्टी का दुरुपयोग है। बिल्कुल ठीक है दीक्षित साहब, फौरन लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। आशुतोष शर्मा जी, नुपुर शर्मा, महुआ मोइत्रा, इसी के साथ आसनसोल से जो सांसद हैं अग्निमित्रा पॉल टीएमसी के हैं, उन्होंने भी इसी तरीके से समर्थन किया। उधर से कांग्रेस के शशि थरूर भी समर्थन कर रहे हैं। बहुत से ऐसे बड़े राजनीतिक दल है जो इसका समर्थन कर रहे हैं और जो नेता है वो इसका समर्थन कर रहे हैं, इन बयानों का और इन पोस्टर्स का। लेकिन समझना यह है कि इस तरीके के मामलों में क्या स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ले सकता है या नहीं, क्योंकि ये जो देश है, ये जो चीजें चल रही हैं, ये बर्दाश्त के लिए नहीं। और आखिर कब तक हम इस तरीके से हमारे देवी देवताओं का अपमान सहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान जरूर ले सकता है। आप किसी की भावना से, अगर किसी की भावना से खिलवाड़ करेंगे तो उस पर संज्ञान लिया जा सकता है। आपको अभिव्यक्ति है अपने विचार व्यक्त करने की, लेकिन आप किसी के साथ खिलवाड़ करते हैं, किसी के साथ, जैसे अभी मेरे भाई इंदु मिश्र जी ने अभी बताया, बड़ी अच्छे तरह से एक्सप्लेन करा, कनाडा के राष्ट्रपति के बारे में बताया उन्होंने। भारत में किसान आंदोलन होता है तो वो अपनी टांग अड़ाते हैं, अपने बोलते हैं कि इनसे, किसानों से बातचीत करनी चाहिए, उनके देश में स्ट्राइक होती है। तो हमने कभी उनसे नहीं कहा कि आप बात कीजिए, नहीं कीजिए, उनका आंतरिक मामला। किसी भी देश के आंतरिक मामले में विदेशी शक्तियों को, किसी विदेशी नेता को बोलने का कोई अधिकार नहीं होता। हमारा अपनी समस्या है, हम उसको अपने तरीके से सुलझाएंगे, जो भी अच्छा तरीका है, जो जिस भी तरह से हम संतुष्ट कर सकते हैं उस तरीके से हम सुलझाएंगे। अब इस तरह की विवादित टिप्पणियां जो देते हैं विभिन्न ग्रुप के लोगों को देखा है मैंने। अभी आपने कहा कि शशि थरूर ने भी कुछ ऐसे विवादित बयान दिया, टीएमसी के कोई नेता ने भी दिया, और ये जो अभी काली फिल्म बनाए के निर्माता है, इन्होंने भी इस तरह की सस्ती चीप टाइप की टिप्पणी कर करके, मैं समझता हूँ ये लोग अपने को बिना मतलब में अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। जैसे अगर हम कहीं लाइन में लग करके चल रहे हैं तो आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा, अगर आप लाइन तोड़ करके आगे चलेंगे तो सब लोगों की नजर आपकी तरफ चलती है। अगर आप अच्छी बात कर रहे हैं तो आपसे कोई कह ही नहीं रहा, यू आर डूइंग गुड बिकॉज यू आर सपोज्ड टू डू गुड, बट आप कोई भी गलत बात करेंगे तो उसकी पॉपुलैरिटी जल्दी बनती है। जैसा मैंने भी अपनी बात में पहले कुछ देर पहले कहा था कि एक जरा सी टिप्पणी जो पुस्तक पर लिखी बात को अगर किसी ने पढ़ के सुना दिया, जनता को बता दिया, तो उस पर पूरे के पूरे 56-57 देशों में बवेला मच गया। और भारत के सामान का भी उन्होंने इंपोर्ट करने से इनकार कर दिया कि भारत के कोई भी सामान को इंपोर्ट नहीं करके। ये उनकी यूनिटी है, भारत की सबसे बड़ी जो मजबूती है। और मैं कहूंगा कि आज के तारीख में उस मजबूती को हमें कमजोरी देखा जाए। हम बहुत ज्यादा टॉलरेंट है और हर किसी की बात को बड़े ध्यान से, आराम से सुन करके उस पर कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेते। एक सवाल हो रहा है मेरा मिश्रा साहब आपसे, शर्मा साहब। अभी हम देख रहे हैं यूक्रेन का भी लड़ाई चल रही थी, तो उसमें महाशक्तियों ने कहा कि हम रशिया से ऑयल का इम्पोर्ट बंद कर दें।
जब भी हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि हम जितना तेल एक महीने में मंगाते हैं, आप तो एक दिन में उतना कंज्यूम कर रहे हैं, इतना आपने अपने उस पर रोक नहीं लगाया, आप हमारे से भारत से कह रहे हैं, किस मुंह से कह रहे हैं? तो लोगों की एक दोहरी नीति है कि अपने देश के बारे में कुछ और है, दूसरे के बारे में कुछ और है, और वो समझते हैं कि उनको मौलिक अधिकार भारत के किसी भी आंतरिक मामले में वो दखल अंदाजी कर सकते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। मैं इसको एक सस्ती चीप पब्लिसिटी का एक स्टंट मानूंगा, और इससे ज्यादा इसको हम ज्यादा वेटेज नहीं देना चाहिए। ठीक है आशुतोष शर्मा जी, एक सवाल हो रहा है मेरा आपसे। ये जो तमाम चीजें चल रही है कि और ये जो बॉलीवुड की चीजें हैं, ये पहली बार नहीं हुई है। लीना ने जो ये एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है वो तो है ही इसका उदाहरण, लेकिन इससे पहले बहुत सी मूवी ऐसी मूवीज हैं, बॉलीवुड की मूवीज हैं, चाहे आप लक्ष्मी बॉम्ब की बात कर लीजिए, पद्मावत पर कितना विरोध हुआ था, और पीके की बात कर लीजिए, बहुत सी ऐसी मूवीज है, ये गिने चुने नाम है, लेकिन इससे इतर और बहुत सी मूवीज है जिनमें अपमान किया गया है, बहुत सी अलग अलग बातें की गई है। ओ माय OMG करके, ओ माय गॉड करके एक मूवी आई थी। इन पर आखिर क्या सुप्रीम कोर्ट संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि सेंसर बोर्ड केंद्र सरकार के अंडर है। मेरा सवाल, सेंसर बोर्ड केंद्र सरकार के अंडर है, तो वो अगर सेंसर बोर्ड तमाम चीजों को देखता है तो क्यों इस पर संज्ञान नहीं होता? मुस्कान जी, मैं कहूंगा कि बिल्ली के गले में कोई घंटी मारने के लिए तो होनी चाहिए। बिल्ली, हम जबानी बातचीत करते रहे, उसके ऊपर आगे एक्शन ना ले तो उसका क्या एक्शन होगा? हम यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं, डिबेट करने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में इस पे केस डालें, केस डालने के बाद उस पर संज्ञान लिया जाएगा। ठीक है, इस तरह की चीप टाइप की फिल्में एक पर्टिकुलर तबके के लोग करते हैं, और सिनेमाटोग्राफी एक्ट में भी 5B सेक्शन जो है उस तरह की उनको अलाउ नहीं करता, जिसका कि इसमें उल्लंघन किया गया है। और हम इस तरह की चीप टाइप की फिल्में आए हैं, पीछे में पद्मावत में नाम लिया, फायर का हमारे साथ ये भी बता रहे थे, और कुछ इस तरह की फिल्में आई है, उनके ऊपर हमने संज्ञान लेने के लिए, उस पर एक्शन लेने के लिए कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, और सिनेमाटोग्राफी एक्ट में भी बदलाव लाने की अत्यंत आवश्यकता है। और ऐसी कहीं भी कोई विवादित टिप्पणी है उसको फिल्म से तुरंत बाहर कर देना चाहिए, और ऐसा कोई भी व्यक्ति, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो भी है, उसके ऊपर एक्शन लेना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम ज्यादा टॉलरेंट होते रहेंगे, ज्यादा सहन करते रहेंगे, तो बीच में हमारी जो छवि है एक दूसरे भारत के रूप में बन जाएगी। टॉलरेंट भारत, हम ये कहें कि आप हमारे देश पे आके हमला करते रहे, हम चुपचाप बैठे रहे, भारत वो नहीं है, भारत को अपना बदलाव लाना पड़ेगा। ठीक है, इंदुकान दीक्षित जी, छोटा सा कमेंट मैं चाहूंगी, हालांकि समय समाप्त हो रहा है, लेकिन मैं चाहूंगी आपसे इस बात ये समझना कि सेंसर बोर्ड केंद्र सरकार के अंडर है। अब अगर कोई मूवी बनती है तो वो मूवी पहले सेंसर बोर्ड के पास जाती है, और वहां पर कम से कम 30 से 40 दिन रहते हो, न जाने कितनी बार उसको देखा जाता है और परखा जाता है कि इसमें कोई ऐसी चीज ना हो जिससे सेंटिमेंट्स हर्ट हो या फिर कोई गलत संदेश जाए जनता के बीच में। तो वो मूवी को कम से कम 40 दिन रखा जाता है सेंसर बोर्ड के पास, और बहुत बार देखा जाता है, इसका आंकलन किया जाता है। बावजूद इसके ऐसी चीजें आखिर आंखों से कैसे ओछी हो जाती है, आंखों से ओछल कैसे हो जाती हैं कि ये चीजें हैं जो वो मूवी में आ जाते हैं, उनको हटाया नहीं जाता है। बहुत से सीन्स है ऐसे। मैं आ रही हूँ आशुतोष शर्मा जी, अत्यंत आवश्यक है। मैं आ रही हूँ आशुतोष शर्मा जी, फौरन आऊंगी, एक बार दीक्षित जी की प्रतिक्रिया। मुस्कान जी, यहाँ पे मामला थोड़ा डिफरेंट है जहां तक हमारी जानकारी है। ये डॉक्यूमेंट्री बाहर शूट की गई, भारत के कुछ हिस्सों में शूट की गई। मैं इसकी नहीं, मैं इससे इतर बॉलीवुड की जो मूवीज है उसकी बात कर रही हूँ। एक सेकंड मेरे पास, बात कर रहा हूँ मैं। जी जी, उनकी भी बात कर रहा हूँ। उनमें देखिए, जिन फिल्मों की आपने चर्चा की, उन फिल्मों में वही हमारे देश में जो एक दो तरह के विचार हैं, जो हमारे मन में द्वंद्व है कि हिंदुइज्म और सनातन धर्म के लिए सारा का सारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन बाकी धर्मों के लिए नहीं है। उसका नमूना आपके सामने पीके है। तो ये जो एक विचार हमारे तन मन में घर कर गया है, तो वो सेंसर बोर्ड में भी तो ह्यूमन बीइंग है, तो वो इसी निगाह से देखते हैं। अगर उनको कोई ऐसी फिल्म दिख गई दूसरे धर्म से जुड़ी हुई, तो वहां पे वो सख्ती करते हैं। लेकिन हमारे धर्म, आप सुप्रीम कोर्ट के देखिए, नूपुर शर्मा के मामले में किस तरह की वाहियात टिप्पणियां किया सुप्रीम कोर्ट ने, पूरे देश में आज उस पर विवाद हो रहा है। तो उसमें उनकी नजरें इतनी खुल जाती हैं, कहते हैं हम कहां तक देखें। दिल्ली पुलिस पर उन्होंने टिप्पणी कर दी कि रेड कारपेट आपने तो बिछा दिया, जबकि दिल्ली पुलिस पार्टी भी नहीं थी। कई जजेस ने लिख के दिया है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को। लेकिन यही बातें जब इस ढंग का लीना मणिमेकलाई जैसे लोग करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी मौन हो जाता है। तो मेरा मानना है कि हमारे देश के हिंदू लोगों में, सनातन धर्मियों लोगों में इस ढंग की बातें बैठ गई हैं कि हम कुछ भी सहने को तैयार हैं, अपने धर्म के खिलाफ, अपने देवता के खिलाफ, अपने खिलाफ, और उसी का दुरुपयोग लोग कर रहे हैं। नहीं तो जो इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री की बात है, उन्होंने शूट किया और कनाडा में दिखाने की बात कर रहे हैं। जब हिंदुस्तान में दिखाने की परमिशन मांगी जाएगी, तब इस पे सेंसर बोर्ड की कैंची चलेगी। जी ठीक है, आशुतोष शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे?
मैंने ये कहा कि सेंसर बोर्ड में भी लोगों को जो देख करके इन फिल्मों को अलाउ करना चाहिए, उसमें सेंसर को प्रॉपर उससे किया जाए, ना कि किसी के दबाव में आकर के लोग कई दफा फिल्मों को पास कर देते हैं, जिसको जब फिल्म रिलीज होती है तो बड़ी विवाद का विषय बन जाती है। और ऐसी पास में इंदुकांत मिश्र जी ने अभी जैसे बताया कि पास में कुछ फिल्में आई हैं जिन पर की ऐसी विवादित टिप्पणियां दी गई हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। जनता ने उसका विरोध करा, विरोध करने के बाद जो प्रैक्टिकल उसमें आता है कि संज्ञान लेना चाहिए, उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया गया। तो मैं कहूंगा कि जनता को ज्यादा जागरूक होना चाहिए, सरकार को, सेंसर बोर्ड को भी इसकी तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि जनता के विचारों के साथ, उनके सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। ये भारतवर्ष, सनातन धर्म, इस सब के साथ छोटे छोटे जो दूसरे मजहब के लोग हैं वो इस तरह का खिलवाड़ करते हैं। अगर हम एक सच को सच भी कहते हैं तो उसके ऊपर इतनी बवाल उठ जाता है, देश विदेश में सारे के सारे देश एकजुट हो जाते हैं। हम लोगों को भी अपनी एकता का प्रदर्शन कर करके इस तरह की चीजों का विरोध करना चाहिए, जिससे कि सेंसर बोर्ड और इस तरह की फिल्म बनाने वाले आगे से ख्याल रखें कि इस तरह की फिल्मों का निर्माण ना किया जा सके और इस तरह की विवादित टिप्पणियां कर करके हम लोगों के सेंटिमेंट से उससे ना खिलवाड़ की जा सके। ठीक है आशुतोष शर्मा जी, इंदुकांत दीक्षित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन इस समय देश में जो तमाम चीजें हो रही है, चाहे इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम ले लिया जाए, चाहे आप हिंदी में से अभिव्यक्ति की आजादी मान लीजिए, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी संविधान के आर्टिकल 19 जो हमें देता है, उसके तहत अभिव्यक्ति की आजादी के भी कुछ मायने हैं। और वो मायने ये है कि आप अपनी बात सिर्फ इतने ही आगे तक जाकर रख सकते हैं जिसमें भारत की एकता, अखंडता और किसी की भावनाओं को आहत ना हो, किसी की भावनाएं आहत ना हो। लेकिन बावजूद इसके फ्रीडम ऑफ स्पीच के गलत उदाहरण पेश किए जा रहे हैं और संविधान का आर्टिकल 19 का सहारा लेकर लोग अपने अंदर की भड़ास से समय निकाल रहे हैं, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी को लेकर ये बात भी जाहिर सी है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द इस पूरे मसले पर कहीं ना कहीं रोक लगानी चाहिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।